जय जिमुतवाहन भगवान की। एक गांव में सुखनी और दुखनी नाम की औरत रहती थी। एक राजा का बेटी का नाम था सुखनी, दूसरे राजा का बेटी का नाम था दुखनी, जो कि जन्म लेते ही उसकी माँ चल बसी। दोनों बड़ी हो गई और दोनों का शादी हुआ, एक का अमीर घर में, एक का गरीब घर में। एक बार दुखनी जंगल की ओर निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक गौ माता मिली जो प्रसव से कराह रही थी। फिर दुखनी उसका सहायता करी और उसके प्रसव कराई। फिर आगे चलते चलते एक नागिन मिली जो सर पटक रही थी, उसके कछुआ नहीं निकल रहा था। फिर वह नागिन के पास गई और उसके कछुआ निकालने में सहायता की। चलते चलते जंगल में एक बुढ़िया बैठी थी जो कि बहुत गंदे पड़ी हुई। बुढ़िया को साफ सफाई कर उसके बाल बना दी। फिर वह घर लौटने लगी तो बुढ़िया ने उसे एक पोटली दिया। फिर चलते चलते रास्ते में नागिन मिली और वह बोली, सुनो इधर आओ। फिर नागिन के पास गई। पहले तो बोली, जो तेरा केचुली निकल गया है तू मुझे डस लेगी। बोली, नहीं डसूंगी, तू तो मेरा दुख हरी है, आजा मेरे पास। फिर गई वो दुखनी और बोली, नागिन, जो ये लो मनी, ये तो मेरे पास पड़ा हुआ रहता है, तुम्हारे घर में जाएगा तो तेरा बहुत ही सहायता होगा। ये दीपक के जैसे जलता रहेगा और तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा। फिर वह मनी ले ली खोचे में और आगे चल बढ़ी और रास्ते में मिली गौ माता। फिर बोली, अरे बिटिया कहाँ जा रही हो, मुझे भी साथ में ले लो। तो बोली, माता आपका तो मैं सब दुख हर दी हूँ, अब क्या है। तो बोले, चलो तुम्हारे घर में मुझे लेके तुम सेवा करोगी तो मेरा भी सेवा हो जाएगा और दूध दूंगी मैं, और तुम्हारा बच्चा भी दूध से वंचित नहीं रहेगा। फिर वह गौ माता को भी लेके चली आई घर, और जब पोटली खोली तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिले और मनी को घर में रख दी और उसके घर में धन धान से भर गया और गौ माता दूध देने लगी बहुत सारे। उसके घर में कोई दुख नहीं रहा अब। फिर उसका पति आया और बोला, अरे हमारे घर में कितना धन दौलत हो गया, क्या यहाँ से आया। फिर वह सारी कहानी बताई और वह सही से रहने लगा। बोली, जो तुम तो मेरी लक्ष्मी हो और मैं तुम्हें धुतकार रहा हूँ। और उसके बाद उसके पाँव पे गिर पड़ा और उससे माफी मांगने लगा। फिर वह सुखी जीवन जीने लगा, घर भी अच्छा बन गया, पूरे गांव में अच्छा समाचार सुनाई देने लगा। जो दुखनी जैसा थी वह तो लक्ष्मी निकली। फिर सुखनी के घर वो काफी दिन से काम करने नहीं गई थी तो बोली, कितने दिन हो गए हैं, तुम मेरे घर काम करने क्यों नहीं आई। फिर वह बोली, तुम ही मेरे घर काम कर लो, मेरे घर में तो कुछ भी कमी नहीं रहा अब। तो बोली, जो ये धन तुम कहाँ से चोरी करके लाई, मैं राजा से पिटवा दूंगी, जल्दी बता। फिर वह सारी कहानी सच सच बताई और वो फिर चली गई बड़ी बहन सुखनी। सुखनी जब गई फिर वह चली गई जंगल की ओर और रास्ते में फिर गौ माता दिखी, उसी तरह दर्द से करा रही थी तो उसका हेल्प नहीं की और आगे बढ़ गई और वहां पे देखी एक नागिन उसी तरह सर पटक रही थी केचुए के दर्द से। फिर वह बोली, मैं क्यों तुझे हेल्प करूं, तू तो मुझे डस लेगी। कभी भी सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, वो उल्टा डस लेता है। ऐसा कहकर आगे बढ़ गई और वहां पे चलते चलते एक बुढ़िया मिली और वो बहुत ही गंदे फटे हाल में बैठी थी, मक्खी भिनक रहे थे उनके शरीर पर। फिर वह बोली, बेटी मुझे बहुत पाँव में दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ झोपड़ी तक पहुँचाओ। फिर वह बोली, गंदी बुढ़िया मैं तेरा क्या हेल्प करूँ, तू मेरी हेल्प कर। यहाँ एक बुढ़िया रहती थी, कौन, जो मेरी बहन को धनी बना दी है, उस बुढ़िया को मैं ढूंढने आई हूँ। उसको डांट फटकार दी और बोली, जल्दी बता। फिर वह बोली, ये लो पोटली। फिर वह बोली, मैं ही हूँ वो बुढ़िया। फिर वह वो पोटली दी उसको। फिर वह घर आई। फिर उसी तरह नागिन भी उसी तरह करी जिस तरह दुखनी के साथ की, गौ माता भी उसी तरह की। फिर वही हाल हुआ और वह घर आई और माँ जी को पोटली दी अपनी सास को, तो उसमें से निकला
बहुत सारे कीड़े मकोड़े और उसका नागिन और गौ माता की वजह से उनका घर जल के राख हो गया, सारा राजपाट चला गया और उसकी सास खूब उसे उलाना देने लगी। लोग बहू लाते हैं, लक्ष्मी आती है, तू तो कुलक्षणी आई। फिर वह रोते रोते अपनी बहन दुखनी के पास गई और बोली, जल्दी बता, तूने मेरे से छल किया है। फिर वह बोली, मैं तो सच बोली हूँ सुखनी बहन। फिर वह बोली, मैं राजा से पिटवाऊंगी, जल्दी बता, नहीं तो मैं पिटवा दूंगी राजा से। फिर वह रोने लगी, हे जीतिया माता, मेरी सहायता करो, मुझे बचाओ। फिर वहाँ जीतिया माता, वो जो बुढ़िया थी, वह वहाँ पे प्रत्यक्ष हुई और बोली, तुमने तो किसी का सहायता नहीं की और तुम्हारे ये अहंकार के वजह से तेरा ये सारा राजपाट चला गया है। फिर दुखनी बहन बोली, माफी मांग जीतिया माता से। फिर वह माफी मांगने लगी और जीतिया माता दोनों को वरदान दी, जाओ सुखी संपन्न हो। उनके भी बच्चे हुए और वह दोनों सुखी संपन्न रहने लगे। दोनों जीतिया माता का व्रत करने लगी सभी। तो माता और बहनों, आप सभी से विनती है कि सुखनी जैसा कोई ना हो, दुखनी के जैसे सभी हो, यही आशीर्वाद देना। और सुनने वालों को और शेयर करने वालों को भी प्रणाम करते हैं और सभी आप आशीर्वाद दें। जय जीतिया माता की जय, जीमूत वाहन भगवान की जय, गणपति बप्पा की जय, भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय।